नारनौल दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा ऐलान। मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी एमबीबीएस की क्लासें। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एवं अटेली से विधायक आरती सिंह राव 2 दिवसीय दौरे पर महेंद्रगढ़ जिले में हैं। बुधवार को उन्होंने नारनौल पहुंचकर नसीबपुर गांव स्थित शहीद राव तुलाराम की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने गांव कोरियाबास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यदि स्थायी नियुक्तियों में देरी होती है तो डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा स्पष्ट किया है कि ऐसे डॉक्टर स्थायी नियुक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर जारी विवाद पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। ग्रामीणों द्वारा कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखने की मांग को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर आरती राव ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और वहीं पर ही अंतिम निर्णय लेंगे। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने हालिया बयान जिसमें उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाया था, उसका जवाब देते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि राव साहब का तजुर्बा उनकी उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। आरती सिंह राव का यह दौरा न केवल विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से अहम रहा बल्कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार मेडिकल सुविधाओं को लेकर गंभीर है और केरियाबास मेडिकल कॉलेज जल्द ही कार्यरत होगा। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। इसका अस्पताल विंग और इसका एकेडमिक ब्लॉक दोनों तैयार हैं पूरी तरह और रेजिडेंशियल आधा तैयार है, रहने लायक है। बच्चों को एकेडमिक पहला साल शुरू करने लायक हो गया है बिल्कुल बिल्डिंग के हिसाब से। हमारे पास आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमारी जो स्टाफ जो यहाँ पे आनी है वो आएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करेगा और वो रेगुलर होंगे और वो जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको थोड़ा वक्त लगता है सब कुछ हिसाब किताब से करने के लिए, तो उन्होंने 8 महीने मांगे हैं हमसे। उस बात को भी अब 2 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने कहा 8 महीने लगेंगे हमें रेगुलर डॉक्टर लगाने के लिए। तो तब तक अगर हम पहला साल शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम डॉक्टर यहाँ पे ले आए। और ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो फिर रेगुलर डॉक्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो आना चाहते हैं, मैं बस सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आए फिर आप अप्लाई करें रेगुलर बनने की, और अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चूज कर लेता है तो आपको आपका जॉब रेगुलराइज हो जाएगा। हाँ एमबीबीएस क्लास है जी, पूरी कोशिश है हमारी इसी साल एमबीबीएस की पहली जो फर्स्ट ईयर है वो शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है। चल रहा है मैडम, आप प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, मेडिकल कॉलेज भी आपके अधीन आता है, धरने पे बैठे हैं 3 महीने से, तो जब आपको करना है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, मैं मंत्री हूँ। मैं उनको यही कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो पूरी रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जिन्होंने जमीन दी है कोरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्जी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्जी सीएम साहब के सामने रखी है और डिसीजन सीएम साहब ही लेंगे कि आगे क्या करना। मैम, दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था राव इंद्रजीत का, क्या कहें? जी, दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं वो बोलूंगी इतना। और अगर हम उनसे
एडवाइस लेने लगे, तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए।